Good morning, friends. Welcome to Sharmila Thakur's blog. Today is Saturday और टाइम है दिन के 11 बजे. हम जा रहे हैं शनि मंदिर. आज हम लेट हो गए क्योंकि एकेडमी सुबह थी 7:30 से 11. आज लास्ट सैटरडे है मंथ का और बहुत दिनों बाद हम खरर के शनि मंदिर में जा रहे हैं क्योंकि हम हॉलीडेज़ पे थे, आप एज यू नो थ्रू माई पोस्ट. आने के बाद थोड़ा समय सोशल वर्क में लग गई थी और एज यू नो कि जब आप समाज सेवा करते हो तो आप कुछ सफरिंग्स भी आती हैं आपकी लाइफ में जो आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से आप अपने बेसिक रूटीन में अपने ब्लॉग्स या अपने दिनचर्या को ढंग से नहीं चला पाते बिकॉज यू गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द सोसाइटी. हालांकि बीइंग ए लीडर आप उनका भला ही कर रहे हो, लेकिन उन्हें वो समझ नहीं आता है. उन्हें लगता है कि भाई वाई शी वाई नॉट वी, या फिर कहीं इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है. तो मैं कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी बिकॉज जब कोई भला कर रहा हो और आगे से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आए तो फिर ऐसा लगता है कि गॉड वाई दिस इज़ गोइंग ऑन विद मी. ऐसे ही सोसाइटी में 1 साल पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी. मतलब मॉनसून की वजह से पिछली बार भी पिछली 2 लेन्स जो है पानी से भरी रहती थी, तो इस बार भी वो भर सकती थी और उसमें उखाड़ा भी हुआ था सब कुछ सोसाइटी की लेन्स. इट्स सिंस 9 मंथ वो काम नहीं हुआ था और 9 मंथ पहले भी मतलब मैंने जो उनको हैंडल करते थे उन्हें कहा था कि अगर ये ईज़िली हो सकता है स्मूथली तो आप इसको कीजिए. नहीं तो मैंने भी पहले प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के थ्रू मैंने ये सारे काम करवाए हुए हैं. तो अगर ये स्मूथली नहीं हो सकता है तो हम प्रोटेस्ट के थ्रू करेंगे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको प्यार से हैंडल करेंगे. और 9 महीने से वो काम नहीं हुआ था. 9 महीने से वो काम नहीं हुआ था और ग्रुप में मैसेज आने लग पड़े कि मॉनसून आ रहा है और ये काम नहीं हुआ है. तो आपको पता है लीडर के जीन्स तो एक्टिवेट हो जाते हैं सोशल सर्विस के लिए. तो मैंने कहा कि ईओ के पास चलते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. तो किसी ने उसका रिस्पांस दिया कि ईओ ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये एमसी के अंडर नहीं है सोसाइटी. दिस सोसाइटी इज़ अंडर द मालिक ऑफ सोसाइटी, पर्सनल सोसाइटी है ये किसी की. तो मैंने कहा कि उनसे मिलते हैं. उनको मैं जानती थी क्योंकि मीटिंग्स वगैरह, आई एम ए लीडर एंड ही इज़ आल्सो ए लीडर. सो मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं उनसे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स में भी वो आते रहते थे. तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मतलब अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि शर्मिला मैं तो करवा दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि सोसाइटी के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए खड़ी करके रखी हैं. रोड्स उखाड़ के रखे हैं बिना मुझसे पूछे, है ना, और बिना मेरे से पूछे रोड्स उखाड़ के रखे हैं, बिना मेरे से पूछे कोई भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने मुझे क्रिएट. मैंने कहा आप आओ, बातचीत से संवाद से हम इस मसले को हल करेंगे. लेकिन संवाद से हम इस मसले को हल करेंगे. बहुत मैंने उन्हें कन्विंस किया कि नहीं मैं नहीं आऊँगा. अच्छा अगर मैंने आना है तो फिर आप ऐसा करो कि प्रोटेस्ट मत करो, मतलब बहुत सारे लोगों को मत लो, 2-4 लोगों को
सोसाइटी के इन्वॉल्व करो, और प्रधान को मैं अपने आप बोल दूँगा, जो सोसाइटी का प्रधान है उसे मैं अपने आप बोल दूँगा। मैंने कहा ओके देन फाइन। मैंने 3-4 लोगों को फ़ोन किए कि आप इस टाइम पे गिल जी आ रहे हैं, हमारे मालिक आ रहे हैं सोसाइटी के, तो आप लोग आइए, बातचीत कीजिए और बातचीत करके अपने काम जो 1 साल से पेंडिंग है उसे करवाइए। मतलब बात मैंने कर ली है, तो बात मैंने कर ली है। तो उसके बाद मतलब हमारी बातचीत हुई, और अब क्या होने लगा कि जिस दिन मीटिंग थी मैंने मॉर्निंग में उन्हें कॉल की तो उनका स्विच ऑफ आ रहा था। तो उनके जो उन्होंने हेड बनाए हुए थे, अपनी कंपनी के जो हेड बनाए हुए थे, हेड थे उनकी CEO, उसका नंबर मेरे पास था। तो मैंने उन्हें कॉल किया कि भाई हेड ऑफ़ द सोसाइटी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरे को बताइए उन्होंने आज आना है या नहीं है। मैंने लोगों को बोल के रखा हुआ है, फ़ोन कॉल्स की हुई हैं, तो बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, मुझे नहीं पता है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे खुद पता नहीं है। वो मतलब जो हेड ऑफ़ द सोसाइटी था उसके साथ मिल करके, आई डोंट नो क्या वो पॉलिटिक्स खेल रहे थे। मैं तो सीधा काम कर रही थी बस। तो मैंने 10:15 बजे तक उससे पूछती रही, 10:30 बजे तक मैं पूछती रही, और 10:15 सोसाइटी में मैसेज आने लग पड़ा कि हेड जो गिल के जो मालिक हैं, सोसाइटी के जो मालिक हैं, वो इतने बजे आ रहे हैं। तो मैंने उससे वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि आप मुझे कह रहे हो कि मुझे नहीं पता गिल जी आएंगे या नहीं आएंगे, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, और जो हमारा ग्रुप है सोसाइटी का उसमें तो मैसेज आ रहे हैं कि सर 11:30 आ रहे हैं, और आप मुझे बता नहीं रहे हो। सब कुछ अरेंज करने के बाद, सारी बातचीत करने के बाद आप मुझे नहीं बता रहे हो। तो उसके बाद मतलब ये जो मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया, इस वजह से मतलब सोसाइटी के कुछ लोग जो अपने आप को सोसाइटी का करता धरता समझते हैं, कुछ चुनिंदा लोग, वो मतलब मुझसे मतलब फ़ाइट करने लग पड़े इस सिलसिले में कि आप कौन हो, आपने ऐसा क्यों किया। जबकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद सोसाइटी का काम कराना था, लेकिन उनकी ईगो इस समाज का काम ना करवाने से इस बात पे फोकस थी कि इसको कैसे रिप्लेस किया जाए, या इसकी रिस्पेक्ट कैसे ख़त्म की जाए, जो समाज में थोड़ी बनती जा रही है, ग्रो कर रही है। इसमें वो थोड़ा शायद भारतीय जनता पार्टी का लीडर होने की वजह से, और थोड़ी खुंदस शायद लोगों को इस वजह से है। बट आई रिस्पेक्ट ऑल। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, और मैंने इंसानियत के नाते वो काम किया, मैं करती रहूँगी। गॉड सब कुछ देख रहा है, और न्याय उसी ने करना है। थोड़ा डिस्टर्ब तो इंसान हो ही जाता है कि भला करते करते मैं हर्ट क्यों हो रही हूँ, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। चलो हम पहुँच चुके हैं, हम चलते हैं शरीर। नमस्ते भैया, कैसे हो? देखो मैं आपको शनि देवता के दर्शन करवाती हूँ। ये है शनि देवता। ओम क्रांति पुरुष श्रेष्ठाय नमः, ओम क्रांति पुरुष श्रेष्ठाय नमः, ओम क्रांति पुरुष श्रेष्ठाय नमः, ओम क्रांति पुरुष
शर से इस्राएल माँ दोनों हस्बैंड और बच्चा पढ़ रहे हैं। मैं घर में पढ़ के आ गई थी सारी 40 आज। यहाँ पे हवन होता है। शनि देवता के दर्शन हमने कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस घर। बाय। आज 5-6 दिन बाद मैंने ब्लॉग बनाया है। डू लाइक सब्सक्राइब। मैंने देखा आप 4-5 दिन कुछ ना बनाओ ना तो आप भूल जाते हो, ना लाइक आते हैं, ना सब्सक्राइब आते हैं, ना व्यू आते हैं। फिर इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट ए इजी जॉब। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।